जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जो है ना आज क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 7.6 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखने वाले हैं। यानी क्वेश्चन नंबर में 3 में क्या दे दिया है कि एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। अब इसको क्या करेंगे तो सबसे पहले हम इसको लेट कंसीडर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर सॉरी लेट आई बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करके करेंगे। यानी इसमें से फर्स्ट फंक्शन कौन होगा और सेकेंड फंक्शन कौन होगा। यानी कि हम क्या अकॉर्डिंग टू आई लेट, अब अकॉर्डिंग टू आई लेट के अनुसार अगर देखिएगा तो फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, एक्स वाला या ई वाला। तो देखना ई वाला एक्सपोनेंशियल तो लास्ट में ऐसा ही होता है। यानी कि ई वाला ये क्या हो गया सेकेंड फंक्शन और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। देखिए क्योंकि एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में ही होता है। अब हो गया। अब यहां से हम आते हैं फार्मूलाज पे। तो क्या बताए थे कि आई बराबर फार्मूला एक बार रिकवर करना, पहला को छोड़ दीजिए। यानी पहला में क्या है एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए और सेकेंड वाला का इंटीग्रेशन यानी ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस फिर फर्स्ट वाला का डिफरेंशिएशन तो डी एक्स स्क्वायर अपॉन कितना डी एक्स इंटू सेकेंड वाला का इंटीग्रेशन यानी ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स और फिर dx। यही होता है ना। अब क्या करेंगे तो एक्स स्क्वायर को दोस्त एक्स स्क्वायर छोड़ देंगे। अब बताना ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है तो ई टू दी पावर एक्स से रह जाता है माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू ई टू दी पावर एक्स का करेंगे तो ई टू दी पावर एक्स इंटू क्या आ गया dx। अब देखिए तो एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस दो कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे इसमें तो दो निकल गया तो x इंटू ई टू दी पावर x इंटू डी एक्स। चलिए एक बात यहां से एक बार फिर से अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट फार्मूला का यूज होगा क्योंकि ये भी फंक्शन दोनों का इंटीग्रेशन होता है। यानी अगेन यूजिंग बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूजिंग बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी इसका हम लोग फिर से दोबारा यूज करेंगे। तो बताना एक्सपोनेंशियल तो ये तो सेकेंड फंक्शन हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं तो बाकी को जस का तस पहले लिख देंगे ना तो क्या रहेगा एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस दो इंटीग्रेशन। अब देखना दो तक तो कर दिए पहले हम और यहां के बाद हम फार्मूला का यूज करेंगे। दो तक मैंने उतार दिया अब फार्मूला का यूज तो क्या करते पहले वाला को जस का तस छोड़ देते हैं और बाद वाला का इंटीग्रेशन यानी ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस फिर क्या करते हैं पहले वाला का डिफरेंशिएशन यानी एक्स अपॉन डी एक्स और इंटू बाद वाला का इंटीग्रेशन यानी कि ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स और फिर लास्ट में डी एक्स। चलिए अब करिए इसके बाद तो क्या होगा जस का तस ही हो जाएगा ना दोस्त। तो एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस दो एक्स और ई टू दी पावर एक्स का करेंगे तो ई टू दी पावर एक्स से रह जाएगा माइनस और देखिएगा फिर यहाँ पे क्या होगा तो इसका 1 और इंटू ई टू दी पावर एक्स का करेंगे तो ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। बताना 1 तो कांस्टेंट संख्या है तो उसका कोई मान ही नहीं रहेगा जस का तस उतार लिए। अब यहाँ पर जाए एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स का करेंगे तो ई टू दी पावर एक्स और लास्ट में प्लस क्या हो गया तो सी। चलिए इसके बाद उधर में देखिएगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स यानी एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस फिर दो से करेंगे तो दो एक्स ई टू दी पावर एक्स दो एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्त तो प्लस दो ई के पावर एक्स दो ई के पावर एक्स और प्लस सी। देखना क्या सभी में ई टू दी पावर एक्स कॉमन होगा तो हाँ बिल्कुल होगा। यानी ई टू दी पावर एक्स सभी में से कॉमन तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2 और लास्ट में प्लस सी। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और इसका आंसर। चलिए अब इसके बाद इसको नोट कर ले और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। नंबर 4 है दोस्त x log x। अब इसका भी वही काम करेंगे जो हमने पहले में काम किया। क्या करेंगे सबसे पहले इसको हम लेट मान लेते हैं आई बराबर x log x और इसी का तो इंटीग्रेशन करना है। अब बताना क्या दो फंक्शन दोनों का इंटीग्रेशन
तो आइलेट का यूज करेंगे ना इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट में, यानी क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आइलेट। अब देखिएगा इसको आइलेट का यूज करने पे क्या फर्स्ट फंक्शन कौन आएगा और सेकंड फंक्शन कौन आएगा हमें बताइएगा। तो देखिएगा पहले एगो एक्स वाला है मतलब ये वाला है, और एगो लॉग वाला है मतलब ये वाला है। तो दोनों में से पहले कौन है ऊपर में, लॉग वाला, यानी लॉग को हम क्या मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स, और सेकेंड क्या हो जाएगा तो हमारा एक्स हो जाएगा। चलिए अब आते हैं फॉर्मूला यूज करते हैं। याद होगा फॉर्मूला, मैंने बोला था 5 तक याद हो जाएगा। यानी फॉर्मूला में क्या तो फर्स्ट वाला को छोड़ देते हैं, यानी किसको छोड़ देंगे लॉग एक्स, और सेकेंड वाला का इंटीग्रेशन करते हैं, कर दिए। फिर इंटीग्रेशन का सिंबल फर्स्ट वाला का डिफरेंशिएशन, यानी डी लॉग एक्स, फर्स्ट में तो यही है ना दोस्त, तो लॉग एक्स डी एक्स, और सेकेंड वाला का इंटीग्रेशन यानी सेकेंड में कुछ ही है और इनटू डी एक्स हो गया। देखिएगा लॉग एक्स के लिए लॉग एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है तो एक्स स्क्वायर बट्टा 2 माइनस इंटीग्रेशन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर बट्टा 2 इंटू डी एक्स। अब क्या कुछ कट रहा है ना, क्या क्या कट रहा है देखिएगा, एगो एक्स खत्म हो जाएगा ये, तो यहाँ हमारा क्या बचा एक्स स्क्वायर को आगे लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 2 माइनस यहाँ पे 1/2 को मैंने बाहर निकाल लिया तो अंदर में x इंटू डी एक्स। अब देखिएगा तो फिर क्या होगा दोस्त एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2 और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई कितना 2, लास्ट में प्लस सी लगाते जाइएगा। तो बताना एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 2 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 एंड प्लस सी। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।